हेलो फ्रेंड, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का प्रश्नमाला 2C। इसका पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो पार्ट 2 में आपको प्रश्न 14 से बताया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है ना। यानी 2 के घात 2 दिया हुआ है, 3 के घात 2 दिया हुआ है, 5 के घात 2 दिया हुआ है, 7 के घात 2 दिया हुआ है। इसका वर्गमूल याद करने का रहा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि घात छोड़ करके बाकी सबको गुना कर दीजिए। यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 210, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल 210 आ गया। 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 7 21 210 हो गया। उसी प्रकार इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, घात को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। घात को छोड़ दीजिए और बाकी सबको गुना कर देना है, ठीक है। बाकी सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा तो गुना करने पर इसका आ जाएगा 1680। इसमें भी वही करना है, 2 2 करके रख दिया, यानी सबका 2 2 को घात कर दीजिए, डबल डबल कर दीजिए। जैसे 4 होता, इसमें 4 दिया हुआ है तो 4 को 2 2 करके रख दीजिए, ठीक है। यानी 2 2 4 को, इसमें 4 हो गया और एगो 4 बचेगा, उसको 2 के घात कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए फिर दुगना आपका 4 भी हो जाता है और इसमें 2 4 है, इसमें 2 4 है, एगो ये 4 हो जाएगा, आपको 5 में 4 भी आ रहा है, ठीक है। घात के रूप में भी लिख देना। 16 के घात कर दीजिए 2 और इसमें एक 16 बचेगा, उसको 4 के घात के रूप में लिख दिए, 4 को 16 भी आ जाएगा। इसमें घात को छोड़ करके, ठीक है, ऊपर वाले को यानी ऊपर जो घात दिया हुआ है सब में 2 2 उसको छोड़ दीजिए और नीचे वालों को सिर्फ गुना कर दीजिए। तो 4 गुने 4 गुने 2 गुने 16 गुने 4, ठीक है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है, गुना कर देना, ठीक है। इसको गुना करने पर आपका आएगा 2048, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी वर्गमूल निकल गया। अब देखिए इसमें प्रश्न दिया हुआ है 44 गुने 55 भागा 20 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो लिख देना 44 गुने 55 भाग उल्टा गुना होता है, ठीक है। इसमें काट दीजिए, 11 पचे 55 हो जाएगा और इसमें होगा 4 पचे 20, इसे इसमें भागा दीजिए, 11 को 44 यानी 2 को 11 आ जाएगा। 11 गुने 11, आप 11 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी घात के रूप में कर दीजिए। और इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो घात को बोलें कि छोड़ देना है और नीचे वाला को लिख दीजिए, यानी 11 को लिख देना है। तो इसका जो वर्गमूल आ गया वो 11 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार देख लीजिए 81, तो 81 का जो वर्गमूल आता है कितना आता है, 9 होता है, यानी इसको घात के रूप में लिख दीजिए, कर दीजिए 9 के स्क्वायर। 64 के कितना वर्गमूल आता है, 8, यानी 8 के स्क्वायर कर दीजिए। 49 का वर्गमूल कितना आता है, 7, 7 के स्क्वायर यानी घात के रूप में कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है कि घात छोड़ के ऊपर वाला को छोड़ करके नीचे वाला को सभी को क्या कर देना है, गुना कर देना है। 9 गुने 8 गुने 7, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो इन 9 और 8 और 7 को जब गुना करिएगा तो गुना करने पर आपको आएगा 504 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 14 से 18 प्रश्न तक था जो आपको वर्गमूल निकालने का रहा था, यानी वर्गमूल ज्ञात करने का रहा था, जो कि आपको सामने सही का वर्गमूल निकाल दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि को गुना करे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या करना है कि इसको गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद सबको 2 2 कर, यानी सबका घात 2 2 करके रखना है और जिसका घात अगर 2 नहीं मिला, यानी जोड़ा जिसका नहीं मिला, वही संख्या आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या वही रहेगा जिसे गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 20 आपका दिया हुआ है, 20 में भागा दे देंगे 10 आएगा, फिर भागा दे देंगे 5 आ जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 20 के गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 आ गया, ये दोनों जोड़ा मिल गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं मिला। इस तरह से देखा जाए कि अगर 20 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको 5 को भी घात 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ही
देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 अकेला है जबकि 2 जोड़े में है, तो 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 5 को जोड़ा करने के लिए आपको एक 5 और चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 5 अगर एक और 5 रहता इसका जोड़ा हो जाता, ठीक है ना, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी एक 5 और चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार इधर देख लीजिए 128 को 64 आ जाएगा, 32 ये दूसरा भागा दीजिए 16, भागा दीजिए 8, 4 दूसरा भागा दीजिए 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 128 का हम जोड़ा में करके रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2, ध्यान दीजिए 7 को था, 2 2 करके जोड़ा में रख दिए। ठीक है ना, यानी 2 के घात 2 कर दिए, 2 के घात 2 कर दिए, 2 के घात 2 कर दिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी का जो है जोड़ा में मिल गया, लेकिन ये जो 2 है इसका जोड़ा नहीं मिला है। इसको जोड़ा में करने के लिए एक और 2 रहता तो ये जोड़ा में हो जाता, और जब एक और 2 रहता तो कहने का मतलब है कि अगर उससे 2, यानी कहने का मतलब पहले समझ लीजिए बात क्या है, आपका 2 के घात 2 आ गया, 2 के घात 2 आ गया, 2 के घात 2 आ गया, लेकिन 2 अकेला रह गया। ठीक है ना, तो यानी इसमें 2 से गुना करेंगे तो जो है आपका 2, इसका भी घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जब इसमें 2 से जब गुना कर दिया जाएगा तो यानी समझ लीजिए कि उसका पूरी वर्गमूल निकल जाएगा। इसमें कह रहा था प्रश्न में कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि को गुना करे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इससे साफ पता चलता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस संख्या को 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 2 का जोड़ा नहीं मिला, क्योंकि 2 को जोड़ा करने के लिए एक और 2 चाहिए। इसे पता चलता है कि 2 से इसको गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इधर देख लीजिए 1512 दिया हुआ है, 1512, 2 से भागा दे देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 5 दूनी 10 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, और 3 3 9 होगा, 3 से भागा देंगे आपका 21 आ जाएगा, फिर इसमें भागा दे देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, फिर दूसरा भागा दिए, फिर 8 दूनी 14, फिर दूसरा भागा दिए, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 3 से 18 हो गया, 3 से भागा दिए 21 आ जाएगा, और 7 आ गया, 7 से भागा देते हैं 7 आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हम बताएं कि सभी को जोड़ा कर देना, जिसका जोड़ा नहीं मिला, जिसका जोड़ा नहीं मिला समझ लीजिए उसी संख्या से जब गुना किया जाएगा तब गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देख लीजिए ये दोनों को जोड़ा में रख देते हैं, ये अकेला रह जाएगा। ठीक है, इसका जोड़ा ये दोनों हो गया। ठीक है, ये भी अकेला रह जाएगा और 7 भी अकेला रह जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 को जोड़ा करना होगा, 3 को जोड़ा करना होगा और 7 को जोड़ा करना होगा। यानी इससे पता चलता है कि पूर्ण संख्या 1542 कब होगा, यानी पूर्ण वर्गमूल कब होगा, यानी पूर्ण वर्ग कब इसका बनेगा, जब उसमें 2 3 और 7 से गुना कर दिया जाएगा तब, क्योंकि 2 और 3 और 7 से जब गुना करेंगे तो 2 का घात 2 हो जाएगा, 3 का घात 3 भी हो जाएगा, और 7 के घात भी 2 का घात 2 हो जाएगा, और 3 का घात भी 2 हो जाएगा, और 7 के घात भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए कि आपका 2 के घात नहीं मिला, 3 के घात नहीं मिल रहा, यानी एक 3 चाहिए, और 7 को घात 2 करने के लिए एक 7 चाहिए। इसमें गुना कर देते तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 से 42 हो जाएगा। ठीक है ना, 42 आ गया। उसी प्रकार देखिए 16,632 दिया हुआ, 16,632 का गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 से लगेगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, जाकर के 32 31 दूनी 62 और 6 दूनी 12, 204 दूनी 8, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, फिर 3 से भागा देंगे, 9 तिया 27, 3 तिया 9, फिर 3 से भागा दे देंगे, 31 तिया 93 आ जाएगा, फिर 21 से भागा दे देंगे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ा में करके रख देना है, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वही संख्या से उसको गुना करना होगा, तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देख लीजिए
ये दोनों जोड़ा में मिल रहा है, यानी ये का वो है, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं मिलेगा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं मिला। तो इस तरह से देखा जाए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 16,632 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 के घात 2 करना होगा और 31 के घात 2 करना होगा, यानी 31 31 और 2 का जो घात है उसको पूरा करने के बाद ही इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो इस प्रकार आपको एक 2 चाहिए और एक 31 चाहिए, गुना कर दीजिएगा तो 31 दूनी कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको दिया हुआ है 34,125, 2 से भागा दीजिए, 17 दूनी 34 आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। नहीं, इसमें 2 से भागा नहीं लग सकता है, देख लेते हैं कि इसको से भागा लग जाएगा। तीन से लग जाएगा, कट जाएगा, यानी एक बार में लगेगा। फिर इसमें भागा देंगे, एक बार लगेगा, एक बच जाएगा, एक आ जाएगा 11, 3 तिया 9 और उसके बाद 2 बचेगा और ये आपका जाएगा जा करके 2 2 का 2 22 हो जाएगा, यानी 7 का 7 आ जाएगा, 5 तिया 15। फिर 3 से भागा दीजिए, 3 तिया 9, 2 बच जाएगा, बच जाएगा 23, 7 21, 2 रहेगा, नहीं 3 से नहीं लग सकता, इसमें भागा 500 भाग इसमें लग जाएगा, 5 दूनी 10 और उसके बाद फिर लग जाएगा 5 दूनी 10 और उसके बाद 7 बचे 35, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे भागा, 5 को 20 आ जाएगा, 5 बचे 25 आ जाएगा, 5 बचे 25 आ जाएगा। फिर 5 से भागा देंगे, 9 बचे 45 और एक एक आ जाएगा। फिर 7 से भागा दीजिए, आपका 13 आ जाएगा, 13 से भागा दीजिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए इस प्रकार कि 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, 3 अकेला रह जाएगा, ये दोनों जोड़ा में आ जा रहा है। ये 5 का जोड़ा नहीं मिला, 7 का जोड़ा नहीं मिला, 13 का जोड़ा नहीं मिला। तो जिसका जोड़ा नहीं मिला उसी संख्या से उसको गुना करना होगा, यानी 3, 5, 7 और 13 से ही गुना करना होगा। तो लिख देते हैं 3, 5, 7 और 13, गुना करने पर 1365 आ गया। चलिए, तो फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ भाग देने में दिक्कत हो गया था, ठीक है, यानी गलत था, तो इसको हम सुधार देते फिर से। इसमें अब इसमें भागा जब देंगे तो देख लीजिए कितना आएगा। ठीक है, 3 से भागा देंगे, 6 तिया 18 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 पचे 15 आ जाएगा और फिर इसमें भागा दे देंगे, तब देख लीजिए। थोड़ा सा इसको फिर से कर देते हैं, गलत हो गया था। 16,632, फिर से इसमें भागा दे रहे हैं तो आ जाएगा जा करके इसमें भागा दे देंगे, आ जाएगा 41 दूनी 82 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। फिर इसमें भागा दे देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर इसमें भागा दे देंगे 3 से, 6 तिया 18 हो जाएगा और आपका बचा यहाँ पे 2, 27 तो हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। फिर इसमें भागा देते 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 के 3 आ जाएगा और उसके बाद फिर भागा देते 7 से, तो 7 तिया 21 आपका आ जाएगा। ये बचेगा 2, यानी यहाँ पे 3 से लग जाता है, 300 देते भागा तो 3 से 21 हो जाएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ 3 से 21 77 आएगा। फिर 7 से भागा देते हैं, 11 आ जाएगा, फिर 11 से देते हैं, 1 आ जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं मिला,
ये दोनों जोड़ा में मिल रहा, इसका जोड़ा नहीं मिला, 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा, 11 का जोड़ा नहीं मिला। तो जिसका जोड़ा नहीं मिला उसी संख्या से उसको गुना होगा, करना होगा। तो इस तरह से देखा जाए कि 2 को जोड़ा करने के लिए 2 से गुना करना होगा, 3 को जोड़ा करने के लिए 3 से गुना करना होगा, 7 को जोड़ा करने के लिए 7 से गुना करना होगा, 11 को जोड़ा करने के लिए 11 से गुना करना होगा। तो गुना करने पर आपका 462 आंसर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था इसमें भाग देने में, इसलिए फिर से इसको हमने सुधार दिया और बाकी जो बना हुआ बिल्कुल सब सही बना हुआ है। ठीक है।